दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है अडानी ग्रुप पार्टनर्स इजराइल्स टावर सेमीकंडक्टर्स टू बिल्ड $10 बिलियन चिप प्लांट इन इंडिया। इंडिया के जो रिचेस्ट मैन है गौतम अडानी, वो इस टाइम पे ज्वाइन कर रहे हैं ग्लोबल सेमीकंडक्टर रेस। यहाँ पे एक बात आती है कि राहुल गांधी क्यों अडानी को गाली देते हैं, क्योंकि अडानी देश के हर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर में भारत की मदद कर रहा है। अडानी की जो कंपनीज हैं वो इस टाइम पे ज़्यादातर पोर्ट्स जो वो इंडिया के अंदर मैनेज कर रही हैं। भारत के नहीं बल्कि वर्ल्ड के ज़्यादातर पोर्ट्स जहाँ पे इंडिया के इंटरेस्ट हैं वहाँ पे अडानी है। अडानी यूएई का पोर्ट मैनेज कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया के पोर्ट मैनेज कर रहे हैं, इसराइल का हैफा पोर्ट मैनेज कर रहे हैं, और ये पोर्ट अडानी ने चाइना से छीने थे। इसलिए राहुल गांधी अडानी को गाली देते हैं। अडानी के पास 2 ग्रीस के पोर्ट्स हैं, और ये पोर्ट इसलिए अडानी के पास है कि यहाँ से इंडिया ट्रेड करना चाहता है यूरोप के अंदर। इंडिया एक रूट पर आ रहा है, इंडिया से यूएई, यूएई से सऊदी, सऊदी से इजराइल के हैफा पोर्ट से ग्रीस, और ग्रीस से सारा जो इंडिया की ट्रेड जाएगी यूरोप के अंदर जाएगी। ये सस्ती पड़ेगी, छोटी पड़ेगी, और ये चाइना काउंटर करेगी। इवन अडानी अफ्रीका में एयरपोर्ट्स बना रहे हैं और साथ में दूसरे बिजनेस भी कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की वहाँ एंट्री है और चाइना को वो दूर करना चाहते हैं। इंडिया वहीं काम कर रहा है, और दूसरी तरफ चाइना को चैलेंज करने के लिए ये श्रीलंका में भी घुसे हुए। उनका मटाला एयरपोर्ट बना रहे हैं श्रीलंका के अंदर, वहाँ पे पोर्ट के ऊपर पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके। साथ में दूसरी तरफ बांग्लादेश को भी सप्लाई करते हैं पावर। साथ में बांग्लादेश के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी अडानी इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे चाइना के इन्फ्लुएंस को हटाना चाहते हैं। इसीलिए अडानी को राहुल गांधी गाली देते हैं कि राहुल गांधी चाइना की गोद में बैठे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, जिसके अंदर कहा गया कि अडानी ग्रुप प्लान कर रहा है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने का इजराइल कंपनी टावर सेमीकंडक्टर की मदद से, और इसकी वजह से इंडिया का जो चिप मेकिंग कैपेबिलिटीज है एज सेमीकंडक्टर्स, वो एक की जियोपॉलिटिकल बैटरग्राउंड में ज्वाइन करेगी ग्लोबली। ये जो डील है ये इजराइल चिप मेकर को एक फुटहोल्ड देती है वर्ल्ड की इमर्जिंग मार्केट इंडिया के अंदर। पास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है वो बड़ी फास्ट ग्रो हुई है, और एक किशोर रिसोर्स है, जबकि यहाँ पे एस्केलेटिंग टेक राइवलरी चल रही है यूएस और चाइना के बीच में। इसकी वजह से बहुत सी नेशंस ने अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको रिव्यू करना शुरू कर दिया, और अपनी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स के ऊपर रिड्यूस करना शुरू कर दिया, और इस टाइम पे हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं डेवलप करने के लिए डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने अनाउंस किया एक पोस्ट के अंदर एक्स के ऊपर, जो फॉर्मली ट्विटर था। फडणवीस ने कहा कि जो एक यूनिट है वो यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाई जाएगी 40,000 वेफर्स की पहले फेज के अंदर, और सेकंड फेज के अंदर 80,000 वेफर्स की बनाई जाएगी। फडणवीस ने कहा इसकी वजह से यहाँ पे 5,000 जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इसकी टाइम लाइन शेयर नहीं की इस प्रोजेक्ट की। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि प्लांट 3 से 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा अंडर अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। अडानी ग्रुप इसके अंदर लाइनली फंड करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा अपने रिसोर्सेज से, साथ में कुछ लोन भी देगा। ये जो चिप्स हैं ये मैन्युफैक्चर किए जाएंगे फैसिलिटी के अंदर, जो यूज़ किए जाएंगे ड्रोन्स के अंदर, कार्स के अंदर, स्मार्टफोन्स के अंदर, और दूसरी मोबिलिटी सॉल्यूशंस के अंदर। क्या काम करती है टावर सेमीकंडक्टर इजराइल की? इजराइल की जो टावर सेमीकंडक्टर कंपनी है ये स्पेशलाइज करती है एनालॉग चिप्स बनाने में, जिनको कार्स में यूज़ किया जाता है, मेडिकल सेंसर में यूज़ किया जाता है, और पावर मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है। ऑल्दो टावर की जो सेल्स हैं वो फ्रैक्शन है इन कंपेरिजन टू जायंट्स इंटेल और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC, जो कंपोनेंट्स बनाती है लार्ज कस्टमर्स के लिए। एट ब्रॉडकॉम INC अगस्त 2023 में इंटेल ने जो इजरायली चिप मेकर टावर सेमीकंडक्टर कंपनी है उसको एक्वायर करने की बात की थी, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि उनको रिक्वायर्ड रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिली। अर्ली 2 फरवरी 2022 में इंटेल ने अनाउंस किया था कि वो टावर को बाई करना चाहता है, और वो मैन्युफैक्चर करना चाहता है सेमीकंडक्टर्स दूसरी कंपनीज के लिए, और ये परचेज करना चाह रहा था फॉर $5.4 बिलियन। लेकिन इंटेल ये प्रोजेक्ट को सिक्योर नहीं कर सका क्योंकि चाइनीज अथॉरिटी ने उसको अप्रूवल नहीं दी। उससे पहले जो डेडलाइन थी वो पास हो गई, और इंटेल ने उसके बाद में टावर सेमीकंडक्टर को टर्मिनेशन फी दे दी ऑफ $359 बिलियन। अडानी को इस टाइम पे एंटर कर रहा है चिप मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो एक इम्पॉर्टेंट की फोकस एरिया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी इस टाइम पे इंडिया को एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे अट्रैक्ट करना चाहते हैं मोर इंटरनेशनल चिप मेकर्स, ताकि उनकी जो रिलायंस है एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स के अंदर उसको रिड्यूस किया जा सके। अडानी भी इसको फॉलो कर रहे हैं।
अडानी भी फॉलो कर रहे हैं टाटा ग्रुप को इनटू इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। टाटा ग्रुप ने इससे पहले पार्टनरशिप की थी ताइवान के पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के साथ फॉर $11 बिलियन चिप फैब्रिकेशन प्लांट जो दुलेरा गुजरात में लगाया जाएगा। जो नई टाटा की फैसिलिटी है यहाँ पे 50,000 सो कॉल्ड मैच्योर चिप्स वो बनाए जाएंगे जिसके अंदर 40 नैनोमीटर या ओल्डर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी जो अभी तक वाइडली यूज़ की जाती है कंज्यूमर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल्स में, डिफेंस सिस्टम्स में और एयरक्राफ्ट के अंदर। जय हिंद, जय भारत।